जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम प्रोग्राम एक रन करके आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम हम यही यूज़ करते हैं। थोड़ा सा इसे दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। इसकी डिस्कशन जो हमने की थी, हैश इंक्लूड stdio.h, ये प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स हैं। ये आप जब प्रोग्राम के अंदर डालते हैं तो इससे रिलेटेड जितनी भी stdio.h से रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं वो इंक्लूड हो जाएंगी उसके अंदर। अच्छा, इन लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है हम आगे देखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे एक नया वर्ड यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट एफ। कंपाइलर को नहीं पता प्रिंट एफ क्या है। आप stdio.h डालेंगे तो कंपाइलर को पता चलेगा कि प्रिंट एफ क्या है। ठीक है। तो ये वाली लाइब्रेरी, बहुत सारी और भी चीज़ें आएंगी, अभी तो सिर्फ हम प्रिंट एफ तक हैं। तो जैसे ही हम इंक्लूड करते हैं stdio.h तो इससे रिलेटेड सारी लाइब्रेरीज इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है। फिर हमारे प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। यहाँ ऊपर तो जस्ट लोडिंग हो रही होती है लाइब्रेरीज़ की, डिफरेंट लाइब्रेरीज लोड हो रही होती हैं। यहाँ से हमारे प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, लाइक वाइड मेन और ब्रैकेट क्लोज, दैट इज़ अ फंक्शन। जब भी आप कोई भी चीज़ देखेंगे ना जिसके साथ छोटी ब्रैकेट क्लोज होकर लगी होगी, दैट इज़ अ फंक्शन। ठीक है। फिर यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हो रही है हमारे प्रोग्राम की डेलीमीटर या ओपनिंग ब्रेसेस से। फिर यहाँ एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्या करती है मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये बॉडी क्लोज हो रही है। चलिए इसे करते हैं। मैंने टर्बो C++ का एक सॉफ्टवेयर है, आप वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये वाला। ठीक है। लेट मी हाईलाइट इट, इंस्टॉल। या एक और ऑप्शन भी है आपके पास जो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ, ऑनलाइन आप कर लीजिए, देख लीजिएगा लिंक। यहाँ मैं प्रोग्राम लिखने लगी हूँ, वही प्रोग्राम लिखूँगी, हैश इंक्लूड, फिर एंगल ब्रैकेट stdio.h, एंगल ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट लाइन वाइड मेन एंड ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट शुरू करेंगे, बॉडी स्टार्ट करेंगे अपने प्रोग्राम की। देखिए उन्होंने एंड ऑफ द बॉडी ऑटोमेटिकली दे दिया। ठीक है। यहाँ मैं लिखूँगी स्मॉल लेटर्स में प्रिंट एफ। देखें, आपने देखा मैंने प्रिंट एफ लिखा, उन्होंने उसका कलर रेड कर दिया। क्यों कर दिया? ये चूँकि एक है, क्या कहते हैं इसे, कीवर्ड है, एक स्पेसिफिक वर्ड है जो इसके सिंटेक्स में आता है, उसे हाईलाइट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक डाला सिंगल कोट और उन्होंने दूसरा भी ऑटोमेटिकली दे दिया। ठीक है। अब यहाँ सिंगल कोट के अंदर मैं कुछ भी लिखती हूँ, जैसे कि उन्होंने प्रोग्राम में लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड एंड डॉट 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 डॉट, ये मैंने ऐसे डाल दिए डॉट से, एंड में हमारा सेमी कॉलन। ठीक है। लेट्स रन इट। सिंपल है। आप यहाँ रन के बटन पे जाएंगे, या तो आप शॉर्टकट की F9 को प्रेस करें या रन के बटन को आप दबाएं। ये देखें, ये आउटपुट आया हुआ है मेरा। लेट मी हाईलाइट। चलें इसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, हेलो लिख देते हैं जस्ट, एंड देन वी विल रन इट। दे यू कैन सी करते हैं, कुछ अच्छा सा डिस्प्ले करते हैं। एक स्टार, फिर आप डालेंगे स्लैश एन। स्लैश एन क्या है मैं आपको बता दूँगी, स्मॉल लेटर में स्लैश एन, फिर एक और स्टार, फिर स्लैश एन, फिर एक 3 और स्टार डाल देते हैं। देखते हैं आउटपुट कैसे बनती है। वी आर जस्ट प्लेइंग विद द प्रोग्रामिंग टुडे, हम उसके साथ खेल रहे हैं प्रोग्रामिंग। आप डिफरेंट प्रोग्राम्स कीजिएगा, जो मर्ज़ी लिखिएगा, करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। सी किस तरह उन्होंने आउटपुट दी है, जस्ट अ सेकेंड, पूरी मैं आपको शो करती हूँ। ये देखें, एक स्टार इधर आ रहा है, बाद में मैंने स्पेस दे दी थी, उसने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, फिर स्पेस दे दी, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। इसको सेट करते हैं, कैसे सेट करेंगे, ये स्पेसेस ख़त्म करते हैं, यहाँ से स्पेस ख़त्म की और यहाँ से स्पेस ख़त्म की। अब रन करते हैं, देखिए इज़ इट कैसा है? ठीक है।
अब मज़ीद कुछ करते हैं, वी विल डू समथिंग एल्स विद दिस प्रोग्राम /n and there's no need for space, 4 स्टार और डाले /n और 5 स्टार्स और डाले 4 and 5 स्टार्स और डाले. We will run it. चले देखते हैं क्या हो रहा है. फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड स्टार, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका. जी बिल्कुल बन गया. थोड़ा सा आउटपुट की स्क्रीन को बड़ा करते हैं ताकि आपको मुकम्मल तौर पे नज़र आए. देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका बना हुआ है. चले जी, इस तरह आप बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं. अब इस प्रोग्राम के साथ थोड़ी सी करते हैं छेड़खानी. छेड़खानी ये है कि लेट मी डिलीट दिस सेमीकोलन और देखिएगा रिजल्ट में क्या होता है. क्या कह रहा है वो. कंपाइलेशन फेल ड्यू टू द फॉलोइंग एरर्स. एरर क्या है. मेन डॉट सी इन मेन फंक्शन एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर ये एंगल ब्रैकेट. ये जो लास्ट ब्रैकेट है वो कह रहे हैं वी विल पुट इट अगेन just a second. Okay, we will put it again and run it again. See, there's no error anymore. अच्छा जी, we do it something else with it. We can put print f in a capital P. अब देखते हैं अब क्या error आता है. बहुत सारे एरर्स आ गए हैं. आप देख रहे हैं मेन फंक्शन में इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंट है. वो कह रहा है ये क्या चीज़. वी पुट इट बैक इन द एक्चुअल पोजीशन. आप कलर भी देखिएगा उसका कैसे चेंज होता है. ठीक है, एंड रन इट अगेन. प्रोग्राम सही रन हो रहा है. इफ़ आई रिमूव वन ऑफ दिस ब्रैकेट अगेन एरर. कुछ एक्सपेक्टेड है. ठीक है, ये मैंने डिफरेंट किस्म के एरर्स का दिखा के आपको करके दिखाया है. ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ. ऑनलाइन ही कर लीजिएगा अगर ईजिली इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है. अगर नहीं है देन या ये इंस्टॉल आप कर लें और मुझे आउटपुट ज़रूर दीजिएगा. ठीक है, ये ऐसा है कि मैंने बताया है कि अगर एक बच्ची कर लेती है तो फ्लैश में दूसरी बच्ची के साथ ये शेयर कर सकती है. ठीक है, तो आप या तो एक बच्ची कर लें, सॉफ्टवेयर शेयर कर लें, या ऑनलाइन यूज़ कर लें, या आप इट्सेल्फ खुद इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम के अंदर. करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा. मुझे आउटपुट आप लोगों का चाहिए इससे. प्रोग्रामिंग से रिलेटेड प्रोग्रामिंग बैठ के या सुन के नहीं होने वाली. इसमें आप लोगों की इनपुट आएगी तो कर पाओगे, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ने का. ठीक है.